खबर चार धाम से जुड़े हुए। जाहिर तौर पर लॉकडाउन है पूरे देश में, ऐसे में सारे कार्यक्रम रद्द किए गए हैं कि चूंकि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था पूजा के किस तौर पर की गई है और उस पर साधु संतों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऑनलाइन पूजा से कपाट खोलने पर शंकराचार्य नाराज। बद्रीनाथ के कपाट पूजा समारोह के खोलने की मांग। 29 अप्रैल को खुलने हैं केदारनाथ के कपाट। 30 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। दोनों रावल सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं देवभूमि। पहले दोनों रावल के पहुंचने पर था संशय। चारधाम यात्रा पर रार हो गया है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते सरकार ने ऑनलाइन पूजा की बात की थी। यात्रा तैयारी भी पूरी नहीं हो सकी और रावल के आने में भी मुश्किल दिख रही थी। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने भगवान बद्रीनारायण मंदिर के कपाट उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन पूजा द्वारा खोलने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व और भारत कोरोना वायरस से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड सरकार द्वारा जो उपाय किए जा रहे हैं वे उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य बद्रीनाथ की पूजा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की आपत्ति रावल के आने में है और पूजा की सामग्री के आने में है तो उसका दायित्व सरकार को ही पूरा करना चाहिए। और जैसी पूजा प्रतिवर्ष चलती थी इस वर्ष भी उसी प्रकार की जानी चाहिए और समारोह के साथ की जानी चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी स्वरूपानंद सरस्वती के सुर में सुर मिलाया है और साफ कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की परंपराओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए और विधि विधान से ही कपाट खोले जाएं। हमारी सनातन परंपरा है, शंकराचार्य जी ने परंपरा डाली है, उसके सम्मान में निरंतर अबाधित रूप से प्राकृतिक आपदा के दौर में भी इसका पालन हुआ है। केरल दूर नहीं है। नियमित हवाई सेवाएं नहीं हैं, मगर राज्य सरकार चार्टर प्लेन से रावल जी को बुला सकती है। चारों धामों के कपाट जल्द खुलने हैं। वहीं सरकार की चिंता केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलवाने की है। ऐसे में दोनों मंदिरों के रावल कर्नाटक और महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए मिली बुकिंग में 1,25,00,000 की बुकिंग अभी तक रद्द कर दी गई है। सरकार यात्रियों से बुकिंग रद्द नहीं करने और अगले 2 साल में बुकिंग का उपयोग करने की अपील कर रही है। जाहिर है आस्था पर इस साल वायरस भारी पड़ता दिख रहा है। R9 टीवी के लिए हरिद्वार से शोभित वर्मा और देहरादून से पंकज पवार की रिपोर्ट।